हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह का समय। सुबह के मेरे सारे काम हो चुके हैं। मैं नहा भी चुकी हूँ और अब आ चुकी हूँ रसोई में। जो बर्तन मैंने धुले थे नहाने से पहले, उनको सबसे पहले लगा देती हूँ और उसके बाद शुरू करती हूँ रसोई का काम। और पानी वगैरह सब कुछ रख लेती हूँ, जिससे कि मुझे बार बार इधर उधर न जाना पड़े। और सारा सामान जब रसोई में एक साथ होता है तो फिर दिक्कत नहीं होती और फटाफट काम होते चला जाता है। तो देखिए, पानी भी ले आई हूँ, इसको ढक देती हूँ और शुरुआत करती हूँ अपने खाने की। और मैंने पहले सोचा था कि बनाऊँगी आलू की कचौड़ियाँ और चटनी, और जैसे ही मैं बनाने के लिए आई वैसे ही लाइट चली गई। देखिए, आपको अंधेरा दिख रहा होगा। तो फिर देखिए, आलू मैं रख देती हूँ उबलने के लिए। और जब तक आलू उबलेगी तब तक मैं टमाटर वगैरह धुल के रख लेती हूँ, क्योंकि बड़े बेटे को कहीं जाना है। और पहले सोचा था कि सिर्फ कचौड़ियाँ बनाऊँगी और उसके बाद दोपहर में खाना बनाऊँगी, लेकिन फिर जब ये बताया बच्चों ने कि जाना है, तो फिर अपनी तैयारी पूरी कैंसिल कर दी और दूसरे तरीके से खाना शुरुआत कर दी कि इसी के साथ सब्जी बना दूँगी और इसी के साथ चावल रोटी सभी कुछ बना देती हूँ। तो कचौड़ियों की तैयारी के साथ ही खाना भी बना दिया था, क्योंकि जब बच्चों को कहीं जाना होता है तो ये लगा करता है कि पेट भर के ही बाहर जाएं, क्योंकि बिना खाए तो घर से जाना ही नहीं चाहिए। और ना मैं जाने देती हूँ। कितना समय कहाँ लग जाए ये कुछ भी नहीं पता होता है। और कभी कभी तो थोड़ी देर के लिए निकलो और काम जब ज़्यादा होता है तो फिर 5-5 6-6 घंटे घर वापस नहीं आना होता है। तो इसीलिए सारा काम एक साथ ही निपटाने लगी थी। देखिए, सब्ज़ी के लिए टमाटर मैंने कद्दूकस कर लिए थे, धनिया भी कट कर लूँगी और आलू भी कद्दूकस करके रख लूँगी कचौड़ियों के लिए, और सब्ज़ी के लिए काट लूँगी। कल मेरी एक बहन ने कमेंट किया था कि दीदी, आप अपने त्योहारों के विषय में बताइए और किस तरह से आप मनाती हो और किस तरह से भोग बनता है, वो सब कुछ बताइए। तो बहन, मैं आपको ये बता देती हूँ कि त्यौहार तो सभी के यहाँ होते हैं और एक जैसे ही होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। अपने अपने रीति रिवाज होते हैं और किस तरह से कहाँ मनाया जाता है, मैं किस तरह से मनाती हूँ मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो त्योहारों की शुरुआत गुरु पूर्णिमा से शुरू हो जाती है और उसके बाद गुरु पूर्णिमा के बाद आ जाता है मेरे यहाँ 15 दिन बाद आषाढ़ी का त्यौहार आता है, जिसमें बिढ़ई और सीरा का भोग लगता है भगवान को। और गोबर से पुतले बनाए जाते हैं दीवार पे, घर के अंदर भी और बाहर भी। और इसी तरह से नवमी आती है, जिसमें नेवले की पूजा और सांप की पूजा की जाती है। और ये नवमी बस 1-2 दिन बाद ही है। और उसका चित्र अंकित किया जाता है नेवले का और सांप का। और पहले के समय में मम्मी लोग तो दीवारों पे बनाया करती थी, लेकिन अब मैं कई साल से कैलेंडर पे ही बना लेती हूँ। कोई पुराना कैलेंडर हुआ, जब कैलेंडर नहीं होता तो क्या करती हूँ कि पेपर पे ही बना के और पूजा कर देती हूँ। और उसकी कहानी कही जाती है और उसमें भी बिढ़ई और सीरे का भोग लगता है। और उसके बाद जो त्यौहार आते हैं उनमें बहुरा चौथ, हरछठ, जन्माष्टमी, और फिर धीरे धीरे त्योहारों का क्रम बढ़ता ही चला जाता है। और ये त्यौहार समाप्त होते हैं कार्तिक पूर्णिमा से। और इस तरह से कई महीने त्यौहार में ही निकल जाते हैं और काफ़ी अच्छा समय होता है। सारे त्यौहार करना मुझे अच्छा लगता है और जिस तरह से मेरे घर में होते हैं मैं उसी तरह से करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ कमियां सभी से हो जाती हैं। तो जब कभी भूल भी जाती हूँ कुछ, तो भगवान से क्षमा मांग लेती हूँ, माफ़ी मांग लेती हूँ कि पूजा करने के बाद, क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता ना, परफेक्ट ढंग से कोई पूजा कर सकता है। तो पूजा करने के बाद भगवान से माफ़ी ज़रूर मांग लेती हूँ
कितनी भी अच्छी तरह से कोई भी पूजा करूं। तो अब आएगा नेवले की पूजा का त्यौहार, नवमी का त्यौहार। उसमें मैं जो भी चार्ट में बनाऊंगी या पेपर में बनाऊंगी या कैलेंडर में बनाऊंगी आपको दिखाऊंगी, और किस तरह से पूजा करती हूँ वो भी दिखाऊंगी। और उसके बाद बहुरा चौथ का त्यौहार आता है, तो बहुरा चौथ में पाटे पे गाय और बछड़े बनाए जाते हैं, और भी बाघ को भी बनाया जाता है मिट्टी से ही पाटे पे, और उनकी पूजा की जाती है। और 4 प्रकार की बहुरी लेके और फिर उसकी पूजा होती है। उसमें 4 प्रकार की बहुरी और चने की पूड़ियाँ बनाई जाती हैं और उसका भोग लगता है। और फिर हर छठ में तो आपको पता ही है कि 5 या 7 प्रकार की बहुरी ली जाती है, और वही भर के वो आप शक्कर की चुकड़िया ले लो या मिट्टी की ले लो, और मैं तो मिट्टी की ही भरती हूँ। और उसमें सभी मेवे और दही, महुआ, ये सभी चीज़ों का भोग लगता है हर छठ माता को। और हर छठ भी मैं दीवार पे ही बनाया करती थी, लेकिन जब से मेरे हस्बैंड बीमार हुए थे 5-6 साल पहले, तब से मैंने दीवार पे बनाना सभी त्योहारों को बंद कर दिया था, क्योंकि कर ही नहीं पाती थी, इतना समय ही नहीं मिलता था। पूजा पाठ, खाना पीना सभी कुछ करते, बच्चों का सारा काम, तो कुछ भी नहीं कर पाती थी इस बीच में मैं। तो सारे त्योहारों को मैंने फिर कैलेंडर मंगाना शुरू कर दिया हर छठ में, और दीवारों पे बनाना ही बंद कर दिया। और पिछली बार मैं सोच रही थी कि ये सारे त्यौहार अब दीवार पे बना के और इनका फ़ोटो बना के और मढ़वा लेती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे अब सारी चीज़ें फिर भूलते जाते हैं हम लोग। लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया और सब कुछ बिगड़ गया, और जिससे कि 1 साल से जो भी त्यौहार पड़े हैं उनको तो ऐसे ही मैं नॉर्मली मनाती रही हूँ। लेकिन आगे जैसे जैसे स्थितियाँ बदलेंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, और कोशिश करूँगी कि दीवार पे बना के ही दिखाऊँ आप सभी को कि किस तरह से दीवारों पे हमारे यहाँ पूजा रखी जाती थी। हमारे यहाँ दीपावली भी दीवारों पे ही रखी जाती थी, और मैंने तो खुद अब तक बनाई है, और 5 साल पहले ही छूटा है, 6 साल पहले बनाना। और करवा चौथ भी हमारे यहाँ दीवार पे रखी जाती थी। तो त्योहारों को मनाने का तरीका काफ़ी अच्छा रहा है यहाँ का। शुरुआत में तो मुझे कम अच्छा लगता था ये सब चीज़ें करना, लेकिन जैसे जैसे ही, क्योंकि जब अपने घर से आओ, कोई भी लड़की हो जब ससुराल आती है तो उसको एडजस्ट करने में समय लग जाता है, और उसको पता ही नहीं होता ये त्यौहार क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों किए जाते हैं। और फिर धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि ये क्यों किए जाते हैं, इनके पीछे का रीज़न क्या है, और किसी न किसी त्यौहार के पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर जुड़ी होती है। तो फिर धीरे धीरे सभी चीज़ों में मेरा मन लगने लगा, और अब तो अपने त्योहारों को करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं सभी त्योहारों को काफ़ी अच्छी तरह से मनाती रही हूँ। लेकिन पिछले 1 साल का जो समय रहा वो काफ़ी कठिन रहा मेरे लिए। फिर भी मैंने किसी भी त्यौहार को ऐसा नहीं किया कि ना किया हो, चाहे दूसरे से पूजा करवाई हो, लेकिन करवाई ज़रूर है, जिससे कि मेरे जो त्यौहार हैं वो होते रहें बराबर। तो बहन, इन सभी के पीछे का रीज़न ये है बताने का कि जो भी त्यौहार होंगे, मैं जिस तरह से भी इस समय पूजा कर पाऊँगी वो करके आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा समय, वैसे वैसे सारी स्थितियाँ भी सही होंगी, और फिर मैं अच्छे से त्यौहार ज़रूर करूँगी, और उसका भी वीडियो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और त्योहारों को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जड़ें होते हैं। फाइनली थाली लगा दी है, आप लोग भी खा लीजिए, और वीडियो को यहीं से ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।